हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल ऑफ आईडीग्रॉन। मेरा नाम है शुभम गुप्ता और आप देख रहे हैं चैप्टर नंबर 21 न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, बायोलॉजी क्लास 11 टर्म 2। तो देखिए, सबसे पहले तो आप आए हैं एजुग्रॉन पर ट्रायो सीरीज। तो वेलकम टू ट्रायो सीरीज। अभी ट्रायो सीरीज है क्या? यहाँ पर हम आपको 3 वीडियो में कंप्लीट चैप्टर साथ में उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाते हैं। स्टार्टिंग के जो 2 वीडियो होते हैं उसमें हम आपको पूरा चैप्टर अच्छे से करवाते हैं और उसके एनसीईआरटी के डायग्राम, इंपॉर्टेंट पॉइंट, सब कुछ। जो थर्ड वीडियो आती है उसमें हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाते हैं। तो 3 वीडियो में चैप्टर का दी एंड, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आती है उसमें हम आपको थ्योरेटिकल और बोल बोल के मैं आपको एमसीक्यू क्वेश्चन भी बता रहा हूँ। आज है पार्ट 2 न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का। ये है पार्ट 2। तो जिसने पार्ट 1 नहीं देखा अभी अभी ब्रेक चाहिए और पार्ट 1 देख के आइए, क्योंकि पार्ट 1 देखोगे, बेसिक क्लियर होगा, तभी पार्ट 2 जो है आप सॉल्व और रीड कर सकोगे। ये है पार्ट 2। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था एक्शन पोटेंशियल क्या होता है। ठीक है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, डीपोलराइजेशन, न्यूरॉन की स्ट्रक्चर, ये सब हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। उसके बाद हमने देखा था मेनिंजिस क्या होती है। 3 कवरिंग हमने देखी थी, मेनिंजिस, पायामीटर, अरेकेनॉइड, ड्यूरामीटर। सबसे बाहर की होती है ड्यूरामीटर, बीच की होती है अरेकेनॉइड और सबसे अंदर की होती है पायामीटर। ये तीनों को मिला के हम बोलते हैं मेनिंजिस, और ये कवरिंग होती है ब्रेन और स्पाइनल कोड। फिर हमने बात करी थी कि डीपोलराइजेशन में क्या होता है, आगे मैं समझाता हूँ। इस डायग्राम के बाद हमने बात करी थी। ठीक है, सिनेप्स देखा था, साइनेप्टिक वेसाइकल देखा था, सिनेप्टिक क्लेफ्ट देखा था, न्यूरोट्रांसमीटर देखा था, सीएनएस, पीएनएस, एएनएस देखा था। और फिर यहाँ पे हमने देखा था ये जो वेसाइकल है, जो भी ये वेसाइकल अंदर बनी हुई है, इसमें है न्यूरोट्रांसमीटर। यह है न्यूरोट्रांसमीटर। और ये वेसाइकल जो है कब आगे बढ़ेगी? जब कैल्शियम अंदर आएगा। तो जब कैल्शियम अंदर आ रहा था, ये वेसाइकल आगे बढ़ रही थी और आगे बढ़ के जो है फ्यूज हो रही थी। और फ्यूज होने के बाद इसमें से न्यूरोट्रांसमीटर जो है इस तरह से रिलीज हो रहे थे। ठीक है ना, ये रिलीज हो गए। ठीक है, तो यहाँ से सिग्नल ऐसे ट्रांसमिट होता है। ये न्यूरॉन का एंड पार्ट है। ठीक है, एक्सोन के बाद वाला पार्ट। उसके बाद हमने देखा था कि अगर मैं नर्वस सिस्टम को एक्सप्लेन करूं कि नर्वस सिस्टम क्या होता है, हमने देखा था नर्वस सिस्टम को हम 2 तरह से क्लासिफाई करते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ओके, फिर सेंट्रल में आता है ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। ओके, एंड पेरिफेरल में आता है एएनएस, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, और एसएनएस, सोमेटिक नर्वस सिस्टम। ओके, फिर ब्रेन और स्पाइनल कोड की तो बात हम करेंगे। अभी ऑटोनॉमिक की बात करें तो ऑटोनॉमिक मतलब ऑटोमेटिक। ऐसे याद रखो, अपने आप जो हो रहे हैं, ऑटोमेटिक जो फंक्शन हो रहे थे। हमने देखा था कि हमारा इंटेस्टाइन का मूवमेंट, हमारी हार्ट बीट अपने आप ही बीट हो रही है। ऐसा तो है नहीं कि मैं दिल को बोल रहा हूँ कि भाई रुक जा, आप धड़क मत, भाई अब तेज तेज धड़क। मेरे कहने पे तो नहीं चल रहा। मैं चाहूँ कि मैं दिल को रोक लूँ, नहीं रोक पा रहा। आप हाथ लगा के देखो, वो धड़केगा। कितनी कोशिश कर लो, कितने ब्रेन से सिग्नल दे रहा हूँ, रुक जा रुक जा रुक जा, नहीं रुके। क्यों? क्योंकि वो भैया ऑटोमेटिक है। ठीक है, वो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है, क्योंकि वो उस पर हम कंट्रोल नहीं कर सकते। वो इनवॉलेंट्री है। कैसा है? इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री का मतलब होता है जिन पे हम कंट्रोल ही नहीं कर सकते। तो ऐसे मूवमेंट कौन से होते हैं? इनवॉलेंट्री मूवमेंट। ठीक है, नाउ सोमेटिक नर्वस सिस्टम की बात करें तो सोमेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है? इसमें भी 2 तरह से होता है। एक होता है पैरासिम्पैथेटिक, होता है सिंपैथेटिक। एक होता है सिंपैथेटिक, एक होता है पैरासिम्पैथेटिक। ओके, जो सिंपैथेटिक है उसमें क्या होता है, मैंने आपको एग्जांपल दिया था। जैसे मान लो आप जंगल में मस्त गए हो और सामने आ गया शेर। क्या हॉरर स्टोरी है, जंगल में जा रहे हैं, सामने शेर आ गया। अब शेर से आप ऐसा तो है नहीं कि और भाई शेर कैसा है, क्या हालचाल, ऐसा तो करोगे नहीं। तो शेर की बात कर रहे हो, हम तो कुत्ते देख के भाग जाते हैं। ठीक है, तो जब शेर सामने आएगा तो तुम्हें क्या होगा? फियर होगा। ठीक है, तो ट्रिपल एफ कंडीशन बोलता हूँ मैं सिंपैथेटिक को। ट्रिपल एफ बोल रहा हूँ, नालायक, गलत मत ले जाना। अब एफ का मतलब क्या है? पहले एफ का मतलब है फियर, डर लगना। दूसरे एफ का मतलब है फ्लाइट, भागना। और तीसरे का है फाइट, या तो लड़ लो या भाग लो। तो कोई बेवकूफी होगा जो शेर से लड़ेगा? अपन कोई रावड़े राठौड़ तो है नहीं, या सिंघम है नहीं जो शेर के पास चल जाएंगे। अपन ने सीधे साधे इंसान पीछे मुड़ के भाग जाएंगे। चाहे अपने हाथ में गन भी हो ना, तो भी अपन भागेंगे। मैं तो मेरी बता रहा हूँ। तो फियर, फाइट एंड फ्लाइट सिंपैथेटिक में। और पैरासिम्पैथेटिक का क्या होता है? सुख का मामला है।
ठीक है। अब जैसे एग्जांपल सुनो, जैसे मैं जा रहा हूँ, मैंने शेर देख लिया, अब मेरा क्या होगा, आंखें फटेगी, अरे ये क्या देख लिया, ठीक है, प्यूपिल डायलेट होगा, क्या होगा, प्यूपिल डायलेट, तो सिंपैथेटिक में आएगा, ठीक है। और क्या होगा, मेरी हार्ट बीट फास्ट होगी, तब तक तब तक तक, अरे भैया गया, तो तक 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 तक, तो ये किस में आएगा, सिंपैथेटिक में। तो जो भी डर लगने पे हो रहा है, आपका सलाइवेशन रुक जाएगा, गला सूखा जाएगा, मतलब गला सूखा गया तो सलाइवेशन कम हो गया, ठीक है, आंखें फट गई मतलब प्यूपिल डायलेट हो गया, हार्ट बीट फास्ट हो गई, ठीक है, आप पूरी तरह से एक्टिव हो गए कि अब भागना है तवे से, ठीक। तो ये है सब सिंपैथेटिक। एक है पैरासिम्पैथेटिक, मैंने तुम्हें मस्त एसी वैसी ऑन करके दे दिया और मस्त पीलो ब्लैंकेट वगैरह दे दिया, कुशन दे दिया, मैंने कहा सो जाओ, तुम मस्त सो गए आराम से, तो उस टाइम क्या तुम्हारी प्यूपिल डायलेट होगी, क्या आराम करेगी, तुम्हारी हार्ट बीट बहुत आराम करेगी, और तुम्हारी ब्रीथिंग रेट बिल्कुल धीरे धीरे। तो ये सब क्या हुआ, ये सब पैरासिम्पैथेटिक है, मतलब पैरासिम्पैथेटिक मतलब सुख का काम, और सिंपैथेटिक मतलब समझ रहे हो, फटने वाला काम, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई आपको, ये लास्ट लेक्चर की बात है एक्चुअली। ये देखो यहाँ पे डिवाइड भी कर रखा है न्यूरल सिस्टम को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस। फिर हमने देखा था पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, तो मैंने आपको बोला था सेल बॉडी होती है, डेंड्राइट होते हैं, एक्सॉन होते हैं। अब सेल बॉडी, ये जो आगे आगे वाली बॉडी थी न्यूरॉन की, पहले तो ये डेंड्राइट्स निकल रहे थे, फिर ये जो बॉडी थी यहाँ पे न्यूक्लियस था, और ये न्यूरॉन जो है कंटिन्यू था, ये एक्सॉन था, ये एक्सॉन था, डेंड्राइट से न्यूक्लियस था, ये पूरी जो है सेल बॉडी, ओके। और इसके अंदर निसिल ग्रेन्यूल था, साइटोप्लाज्म था, सब कुछ था, ठीक। अब एक्सोन की बात करूं तो एक्सोन कैसे होते हैं, मल्टीपोलर भी होते हैं, बाइपोलर भी होते हैं, यूनिपोलर। मल्टीपोलर में क्या होता है कि एक्सोन तो एक ही होता है, पर जो डेंड्राइट होते हैं वो दो से ज्यादा होते हैं। बाइपोलर में एक एक्सोन एक डेंड्राइट, और यूनिपोलर में सेल बॉडी भी तो एक्सोन ओनली, डेंड्राइट वगैरह यहाँ नहीं होंगे, डेंड्राइट नहीं होते, ठीक है। अब देखो कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स मैंने आपको बताया था, तो मैंने आपको क्या बताया था, जैसे ये एक्सोन की लेयर है, ओके। तो एक्सोन की लेयर पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है बाहर की तरफ, यहाँ पे जो है पॉजिटिव चार्ज होता है बाहर की लेयर, और अंदर होता है नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। ये है रेस्टिंग स्टेट, अभी कौन सी स्टेट है ये, रेस्टिंग, ठीक है, मतलब यहाँ पे कुछ भी अभी नहीं हुआ, रेस्टिंग पोटेंशियल है, ये आपको लिखा हुआ है देखो, ठीक है। अब हुआ क्या, जैसे कोई स्टिमुलस मिला और यहाँ पे डीपोलराइजेशन स्टार्ट हुआ, क्या हुआ बेटा, डीपोलराइजेशन, ओके। तो डीपोलराइजेशन के दौरान क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज जो है अंदर आना स्टार्ट हो जाएंगे, और ये नेगेटिव चार्ज जो है कम होना स्टार्ट हो जाएंगे। होगा क्या डीपोलराइजेशन के दौरान, सोडियम चैनल जो है ओपन हो जाएगा इस तरह से, ठीक है, सोडियम चैनल, और सोडियम चैनल ओपन होने की वजह से सोडियम जो है अंदर आना शुरू हो जाएगा, बाहर से जो है यहाँ पर क्या होंगे, सोडियम चैनल, एक सेकंड बताता हूँ आपको, इस जगह पे सोडियम चैनल ओपन होना स्टार्ट हो जाएंगे, और सोडियम चैनल ओपन होने की वजह से क्या होगा, जो बाहर से प्लस चार्ज था सोडियम का वो अंदर आना स्टार्ट हो जाएगा इस तरह से। तो जैसे जैसे अंदर प्लस आता जाएगा, तो अंदर प्लस 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 होता जाएगा, और माइनस जो है बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि माइनस तो अब बचा ही नहीं, कि माइनस जो है कम हो जाएगा, और प्लस प्लस जो है बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक। तो डिपोलराइजेशन कंडीशन ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पे इनसाइड जो है पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है, यही सब बात हुई थी, ठीक है। ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ था, और यही सब बात है कि डिपोलराइजेशन बहुत रैपिड प्रोसेस है, और यहाँ पर जो है Na जो है इंक्रीज हो जाता है, इनफ्लक्स होता है उसका, इनफ्लक्स मतलब अंदर जाता है वो बहुत तेजी से रैपिड जाता है। सिनेप्स दो तरह से होता है, एक होता है इलेक्ट्रिकल, एक होता है केमिकल। इलेक्ट्रिकल जो है पता भी नहीं लगता, ऐसा लगता है विद इन न्यूरॉन हो गया, ठीक है, पता भी नहीं लगता, क्योंकि ये क्या होता है, जंपिंग जपाक ऐसे करके जाता है। और केमिकल में क्या होता है, केमिकल में इस तरह से न्यूरॉन है, ठीक है, वहां पे वेसाइकल है, वेसाइकल के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर है, कैल्शियम आएगा, है कैल्शियम इससे फ्यूज होगा, ये यहाँ से फ्यूज होगा, फ्यूज होने के बाद न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करेगा, फिर आगे रिसेप्टर इसको लेंगे, तो ये एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रिकल थोड़ा सा ज्यादा टाइम लेता है, और दोनों लेते तो सेकंड्स में ही है, नैनो सेकंड्स में, पर हाँ इनमें भी कंपेयर करूं तो इलेक्ट्रिकल वाला बहुत फास्ट होता है। अभी तक जो भी अपन ने देखा वो सारा लास्ट लेक्चर का, अब अपन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो देखो, when an impulse arrives the axon terminal, it stimulates the movement of synaptic vesicle toward membrane, and the fuse with the plasma membrane release the neurotransmitter into synaptic cleft. This chemical binds to specific receptor present on postsynaptic membrane. Their binding open ion channel allow the entry of ion to generate a new potential in the postsynaptic neuron. सर क्या बोले जा रहे हो ये इतना इंग्लिश में,
समझाता हूँ। देखो, अभी लास्ट लेक्चर की बात ये थी कि दो न्यूरॉन है, ये हमारा एक्सोन है, ध्यान से समझना, ये एक्सोन है। एक्सोन के बाद इस तरह से यहाँ पे खत्म हो रहा मामला, और यहाँ पे जो है वेसाइकल, ठीक है। इस वेसाइकल से कैल्शियम जैसे ही अंदर आता है, ये वेसाइकल में भरे हैं न्यूरोट्रांसमीटर, डिनोट करता हूँ। ये वेसाइकल जो है इससे फ्यूज होती है, ठीक है। अब जैसे ही ये वेसाइकल इससे फ्यूज होगी, तो यहाँ फ्यूजन के बाद न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा, इसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर था, ये रिलीज होगा। रिलीज होने के बाद यहाँ पे पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन होती है, ये वाली पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, इससे जाके इस पे जो है रिसेप्टर्स होते हैं, इससे जाके वो बाइंड हो जाते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। और जैसे ही बाइंड होंगे, कलर चेंज करता हूँ, जैसे ही बाइंड होंगे उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा अगले न्यूरॉन में, एक्शन पोटेंशियल अगले न्यूरॉन में जनरेट होगा। और जैसे ही एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, उस न्यूरॉन में क्या होगा कि बाहर तो अभी तक क्या थे, पॉजिटिव, अंदर नेगेटिव। पर जैसे ही एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ न्यूरॉन में, अपने न्यूरॉन में, यहाँ पे सोडियम चैनल जो है खुल जाएंगे, और जैसे ही सोडियम खुले ये सारे पॉजिटिव अंदर घुसना शुरू, और जैसे अंदर पॉजिटिव घुसना शुरू, अंदर जो है पॉजिटिव चार्ज डेवलप, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरी थ्योरी यहाँ पे लिखी हुई है कि जैसे इम्पल्स आई, क्या क्या हुआ, ठीक है, वेसाइकल फ्यूज हुई, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुआ, फिर पोस्ट सिनेप्टिक पे रिसेप्टर है उसने एक्सेप्ट किया, फिर एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ नेक्स्ट न्यूरॉन में, जैसे एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, बाहर जो पॉजिटिव चार्ज थे वो अंदर जाने लगे, सोडियम चैनल ओपन हो गया, अंदर गया, अंदर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। ये सारा लिखा हुआ है थ्योरी। ठीक है, देख लो इसे एक बार, चलते हैं फिर आगे। अब देखो पार्ट्स ऑफ ब्रेन की बात चल रही है इधर, फोरब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, ठीक है। तो फोरब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फोरब्रेन में आ गया सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। हिंड ब्रेन में आ गया सेरिबेलम, पोन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा। बोलो, ब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, कैसे याद रखोगे, ब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। तो फोरब्रेन में क्या क्या आ गया, ब्रम मतलब सेरिब्रम, ब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, क्या बोलोगे, फोरब्रेन में आ गया ब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, ठीक। और जो हेड ब्रेन है उसमें आ गया सेरिबेलम, पोन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा, क्या बोलोगे, सेरिबेलम, पोन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा, क्या बोलोगे, सेरिबेलम, पोन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो पार्ट्स ऑफ ब्रेन में फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन में आ गया हमारे सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। हाइंड ब्रेन में आ गया हमारे सेरिबेलम, पोन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है। अब नाउ नेक्स्ट ये है आपका ब्रेन का डायग्राम, और आप गूगल पे जाएंगे तो आपको हैंडमेड ब्रेन डायग्राम मिलेंगे, तो आपको वहीं से कॉपी करना है, इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आपको नहीं बनाना है। ये एनसीईआरटी में है, इसलिए मैंने आपको समझाने के तौर पे लिया हुआ है, क्योंकि नीट यूजी जो है वहां पर इसकी नेमिंग आ जाती है कि नामांकन कीजिए कि कहाँ पे कौन सा नाम है, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये डायग्राम लिया है। अनदर अगर आपको थ्योरी बनानी है और उसमें डायग्राम बनाना है, तो आप हैंडमेड डायग्राम प्रिफर कीजिएगा गूगल पे, तो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। पर एज अ प्रोफेशनल मुझे ये समझाना पड़ेगा। चलिए, ये जो पार्ट है आपका, ये जो आपको पार्ट दिख रहा है, ये है सेरिब्रम। कौन सा पार्ट है ये जो पार्ट है ये है सेरिब्रम। और सेरिब्रम के बाद यहाँ पर थोड़ा सा इस एंड में, इस जगह पर ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये है सेरिब्रल हेमिस्फीयर। क्या है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर। तो पहले हो गया ये सेरिब्रम, और ये हो गया सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ठीक है। अंदर जो ये ट्यूब लाइक दिख रहा है, ये है कॉर्पस कैलोसम। क्या है ये, कॉर्पस कैलोसम। ये जो पार्ट है आपका, ये क्या है, कॉर्पस कैलोसम। तो ध्यान रखना, अंदर जो ये दिख रहा है ये है कॉर्पस कैलोसम, बाहर जो ये दिख रहा है, अच्छा यहाँ तो आपको फिर भी कलर से दिखा रखा है, और हो सकता है जो ब्लैक एंड व्हाइट आता है ना आपका, हाँ, पेपर, तो उसमें शायद ही ना दिखे। तो ध्यान रखना, सेरिब्रम के जस्ट बाद अगर कुछ पूछा है आपको, तो वो सेरिब्रल हेमिस्फीयर ही होगा, चाहे फिर उसने यहाँ लाइन कर दी हो तो भी, ठीक है। क्योंकि यहाँ तो कलर से समझ में आ जाएगा, मैं यहाँ कलर चेंज हो रहा है, और वहां नहीं पता लगेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको डायग्राम याद रखना है। ये है सेरिब्रम आपका, ये अंदर वाला है कॉर्पस कैलोसम। क्या है बेटा ये, कॉर्पस कैलोसम। अब मैंने बात करी थी थैलेमस हाइपोथैलेमस की, जो कि फोर ब्रेन का पार्ट था। यहाँ पे देखिए आप, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। तो ये थैलेमस है यहाँ पर, इस तरह से, ठीक है। और ये जो है ये जस्ट पीछे यहाँ पे, ये नीचे, ये हाइपोथैलेमस, ठीक है। और ये जो है मिड ब्रेन, ये वाला जो ब्रेन है ये ध्यान से रखना, नोमेनक्लेचर बड़ा ध्यान से करना, ये काफी कॉम्प्लेक्स डायग्राम है, पर नीचे होगा तो फिर नेमिंग बिगड़ जाएगी इसकी, ठीक है। तो ये है मिड ब्रेन, ये है थैलेमस, ये है हाइपोथैलेमस। और यहाँ पर ये देखिए, ये जो कान सा बना हुआ है ना, ये पोन्स है, कान से बना, ये पोन्स है, ठीक है। और ये सेरिबेलम जो है इस पंखुड़ियों के बीच में,
ठीक है, फेफड़ों की तरह बन रहा है ये। ओके, और ये जो है ये मेडुला है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं। और यहाँ से एक डक्ट निकलती है, ये है सेरिब्रल एक्वेडक्ट। क्या निकलती है? सेरिब्रल एक्वेडक्ट। तो ऐसा नहीं है कि सारे नाम याद रखने हैं, कुछ कुछ नाम आप याद रखिए, बाकी मेजो कॉलम में कुछ नाम तो मिल ही जाएंगे। ठीक है, थोड़े बहुत नाम याद रखिए, जैसे मेन आपको जो याद रह जाए, तो सेरिब्रल एक्वेडक्ट आपको याद रह जाएगा, डक्ट की तरह। एक ये कॉर्पस कैलोसम अंदर ट्यूब लाइक बना है, ये याद रह जाएगा। सेरिब्रम याद रह जाएगा, इसके बाद सेरिब्रल हेमिस्फीयर याद रह जाएगा। और यहाँ से आपको ये बीच का जो चक्रा है, ये सेरिबेलम है, ये भी याद रह जाएगा। कान की तरफ पोन्स, क्या बोलोगे? कान की तरफ पोन्स, ये भी याद रह जाएगा। तो इस तरह से आप कुछ कुछ नाम याद रखोगे ना, तो बाकी तो आपको मैं तो फॉलोइंग में अपने आप मिल जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। फंक्शन ऑफ पार्ट्स ऑफ ब्रेन। अब अपन देखते हैं जो भी अपन ने पार्ट्स देखे उनके फंक्शन क्या है ब्रेन में। ओके, तो फंक्शन ऑफ पार्ट्स ऑफ ब्रेन देखते हैं अपन। सबसे पहला है सेरिब्रम। सेरिब्रम का क्या फंक्शन है? सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस, समझदारी का पार्ट है, सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस। तो मीम देखोगे आप? नहीं, तो वो वाला पार्ट है सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस। ओके, वो कौन है? सेरिब्रम। और सेरिब्रम किस में आता है? फोर ब्रेन में। कौन कौन आते हैं फोर ब्रेन में? अभी पढ़ाया मैंने आपको। फोर ब्रेन में आते हैं सेरिब्रम और थैलेमस और हाइपोथैलेमस। ठीक है, ये रहे देखो, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। तो मिड ब्रेन शुरू हो गया। ठीक है, बता देता हूँ फिलहाल। तो हमने देखा सेरिब्रम में, सेरिब्रम को हम क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस। क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है, हमारी मेमोरी, हमारी याददाश्त, हमारी इमेजिनेशन, जो तुम इमेजिन करते रहते हो ना क्रश के साथ, वो भी सेरिब्रम का ही काम है। ठीक है, हमारी रीजनिंग, हमारा जजमेंट, अपन किसी को भी जज कर लेते हैं, वो भी सेरिब्रम है। किसी का खराब ही होता है जजमेंट। एक्सप्रेशन ऑफ विल पावर, हमारा विल पावर, तो ये सब सेरिब्रम का काम है। सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस, हमारी मेमोरी, हमारी इमेजिनेशन। सॉरी, इमेजिनेशन तो बहुत अच्छी है, कौन करवाता है? सेरिब्रम। सेरिब्रम को थैंक यू बोलो, थैंक यू सेरिब्रम। ठीक है, क्योंकि इतना अच्छा अच्छा इमेजिन करते हैं ना हम रात को। पढ़ाई लिखाई की बात कर रहा हूँ, नालायकों, तो वही जो सब काम है वो सेरिब्रम का काम है। ठीक है, तो सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस, मेमोरी, इमेजिनेशन, रीजनिंग, जजमेंट और एक्सप्रेशन ऑफ विल पावर, ये सब किसका काम है? हमारे सेरिब्रम का काम है। नाउ बात करें थैलेमस का क्या काम है, तो थैलेमस एक्ट एज रिले सेंटर टू रिसीव एंड ट्रांसमिट जनरल सेंसेशन ऑफ पेन, टच एंड टेम्परेचर। जो हमारा थैलेमस है, इसको हम बोलते हैं रिले सेंटर। क्या बोलते हैं बेटा? एक्ट एज ए रिले सेंटर। ये क्या करता है? रिसीव करता है और ट्रांसमिट करता है जनरल सेंसेशन, पेन का, टच का, टेम्परेचर का। टच कितनी जल्दी पता लगा? टच पता लगा? करके देख लो, पता लग रहा? अभी तो पता ही लग रहा है, जब क्रश टच करती है जब तो पूरा ही पता लग जाता है। ठीक है, तो अभी तो पता ही लगेगा, वो जब करेगी टच तो पूरा पता लग जाएगा। ठीक है, तो थैलेमस में क्या बोलेंगे? एक्ट एज ए रिले सेंटर टू रिसीव एंड ट्रांसमिट जनरल सेंसेशन ऑफ पेन, टच एंड टेम्परेचर। अब सेरिब्रम की हमने बात कर ली, सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस, हमारी मेमोरी, हमारी इमेजिनेशन, हमारी रीजनिंग, हमारा एक्सप्रेशन ऑफ विल पावर। ठीक है, थैलेमस एक्ट एज अ रिले सेंटर ऑफ बॉडी, रिसीव एंड कंडक्ट एंड ट्रांसमिट द सिग्नल ऑफ सेंसेशन, पेन, टच, टेम्परेचर। ठीक है, यार बड़ी हॉट है, क्यों भाई? टच करके देखा तूने? थैलेमस को पता लगा नहीं? ठीक है, ओके। तो हमने देखा सेरिब्रम, हमने देखा थैलेमस। नाउ वी मूव ऑन हाइपोथैलेमस। एनीवन, किसी को कोई आइडिया हाइपोथैलेमस के बारे में? तो देखो, सबसे पहले तो हाइपोथैलेमस को हम थोड़ी सी देंगे इज्जत, इसको हाईलाइट करके। दूसरी बात, हम हाइपोथैलेमस को लिखेंगे, क्या बोलेंगे पता है? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। ये मास्टर जी का भी मास्टर है, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। क्या बोलते हैं इसको? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। ओके, so who is master of master gland? It is hypothalamus. The hypothalamus is master of master gland, center for regulation, body temperature, urge for eating and drinking. यार मुझे पानी पीना है, कौन बोल रहा है? हाइपोथैलेमस। यार मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, कौन बोल रहा है? हाइपोथैलेमस। सेंटर फॉर रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, हमारा बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट कौन कर रहा है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस हमारा बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट कर रहा है। हमें अर्ज ऑफ ईटिंग, जो हमें भूख लग रही है ना, वो कौन बता रहा है? हाइपोथैलेमस। हमारी ड्रिंकिंग का काम कौन कर रहा है? हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस का क्या काम है? सेंटर फॉर रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, अर्ज फॉर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। एंड सेरिब्रम, सबसे पहले हमने क्या देखा था? अब इसमें देखो, देखो यहाँ पर सबसे पहले हमने ये डायग्राम देखा था, इसमें देखा था पार्ट्स ऑफ ब्रेन। पार्ट्स ऑफ ब्रेन में हमने देखा
फोर ब्रेन में हमने देखा सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। तो यहाँ पे हमने उसका डायग्राम में देखा कि सेरिब्रम कहाँ है, थैलेमस कहाँ है, हाइपोथैलेमस कहाँ है। तो आप देखिए, ये है सेरिब्रम, ये है थैलेमस, ये है हाइपोथैलेमस। ओके, अब यहाँ पे हमने देखा कि इसके फंक्शन क्या है। फंक्शंस देखिए, सेरिब्रम का फंक्शन क्या है, थैलेमस का फंक्शन क्या है, हाइपोथैलेमस का फंक्शन क्या है। अगर आपको बैकग्राउंड नॉइज आ रही है तो थोड़ा सा इग्नोर करना उसको, ठीक है। ओके, नाउ सेरिब्रम का फंक्शन हमने देखा था, सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस, मेमोरी, हमारी इमेजिनेशन, हमारी रीजनिंग, जजमेंट एंड एक्सप्रेशन ऑफ विल पावर। थैलेमस का हमने देखा था, एक्ट एज अ रिले सेंटर टू रिसीव एंड ट्रांसमिट जनरल सेंसेशन ऑफ पेन, टच। वेट अ मिनट, बंद नहीं करा देता। चलो कंटिन्यू करते हैं। तो हमने सेरिब्रम और थैलेमस और हाइपोथैलेमस का देख लिया था। अब हम मिड ब्रेन देखते हैं। मिड ब्रेन जो है रेस्पॉन्सिबल टू कोऑर्डिनेट विजुअल रिफ्लेक्स एंड ऑडिटरी रिफ्लेक्स। हमारा जो मिड ब्रेन है ना, वो रेस्पॉन्सिबल है इसको कोऑर्डिनेट कराने के, हमारे विजुअल रिफ्लेक्स को और ऑडिटरी रिफ्लेक्स को। ऑडिटरी जो हम सुन रहे हैं हमारे ईयर से, उस रिफ्लेक्स को, और विजुअल जो कि हम देख रहे हैं हमारी आंखों से, उस रिफ्लेक्स को। तो इन रिफ्लेक्स को कोऑर्डिनेट कराने में कौन रेस्पॉन्सिबल है, हमारा मिड ब्रेन। ठीक है, चलो अब बात करते हैं सेरिबेलम की। तो सेरिबेलम क्या करता है, मेंटेन करता है पोस्चर को, हमारे बॉडी पोस्चर को। जैसे मैं सीधा खड़ा हूं तो मेरे को कौन मेंटेन करके रख रहा है, सेरिबेलम। तो मेरे बॉडी पोस्चर को मेंटेन करता है, इक्विलिब्रियम बनाता है बॉडी के बीच में, कोऑर्डिनेट करता है और रेगुलेट करता है मेरे वॉलेंटरी मूवमेंट्स को। जैसे मैं ये हाथ हिला रहा हूँ तो ये मेरा मन है, ये मेरा वॉलेंटरी मूवमेंट है, ये मेरा सेरिबेलम का एक्शन है कि मैं ये हैंड को मूव कर पा रहा हूँ। तो सेरिबेलम क्या करता है, मेंटेन करता है पोस्चर को, इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है बॉडी की, कोऑर्डिनेट करता है और रेगुलेट करता है वॉलेंटरी मूवमेंट्स को। ठीक है, तो हमने फंक्शन ऑफ पार्ट्स ऑफ ब्रेन में सबसे पहले देखा सेरिबेलम, फिर देखा सेरिब्रम, फिर देखा थैलेमस, हाइपोथैलेमस, मिड ब्रेन, सेरिबेलम। सेरिबेलम में हमने क्या देखा, पोस्चर मेंटेन करना बॉडी का। उसके बाद देखो ये है पोन्स वेरोली, ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड का नाम नहीं है, ठीक है। पोन्स वेरोली ये क्या करता है, रिले करता है इम्पल्सेस को बिटवीन मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड सेरिब्रल हेमिस्फीयर एंड बिटवीन हेमिस्फीयर ऑफ सेरिब्रम एंड सेरिबेलम। ठीक है, छोटी सी लाइन आपको याद रखनी है बस ये। उसके बाद है मेडुला ऑब्लोंगेटा, क्या बोलोगे, मेडुला ऑब्लोंगेटा, सेंटर दैट कंट्रोल हार्ट बीट, ब्रीथिंग, swallowing, salivation, sneezing, vomiting and coughing। तो ये क्या करता है मेडुला ऑब्लोंगेटा, हमारी हार्ट बीट को इनडायरेक्टली कंट्रोल करता है, ब्रीथिंग रेट को। ठीक है, अभी जैसे मैं लगातार बोल रहा हूँ, अब मैं सांस लूंगा, ठीक है, तो मेरी ब्रीथिंग रेट को ये कंट्रोल कौन कर रहा है, मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, मेरी स्वेलोइंग को कि बस भाई अब पेट भरा गया अब नहीं स्वेलो कर सकता मैं, वो कौन कंट्रोल कर रहा है, मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेरे सलाइवेशन को, कहीं खाना दिखा नहीं मेरा सलाइवेशन बहुत तेज, कौन कंट्रोल कर रहा है, मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेरी स्नीजिंग को, कोई भी एलर्जन आया नहीं, ठंड लगी नहीं, छींक, मेरे चीखने को कौन कंट्रोल कर रहा है, मेडुला ऑब्लोंगेटा। वॉमिटिंग को, मेरे उल्टी आने को, नोजिया वाली बात को कौन कंट्रोल करता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेरे कफिंग को जो गले में कराश बनेगी, कफ बनेगी, उसको कौन कंट्रोल करता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो ब्रीथिंग, swallowing, वॉमिटिंग, कफिंग, स्नीजिंग, सलाइवेशन, हार्ट बीट, ये सबको कंट्रोल करने का काम है मेडुला ऑब्लोंगेटा का। ठीक है, तो सबके अपने अपने स्पेसिफिक फंक्शन है, सबका अपना अपना इंपॉर्टेंट रोल है। आपको सबका याद नहीं रखना, पर हाँ लगभग लगभग इसका तो ध्यान रखना है, जैसे मेडुला ऑब्लोंगेटा और हाइपोथैलेमस, ये दोनों, और साथ में सेरिब्रम, ये तीनों के तो फंक्शन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब देखिए ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आपको दे रखा है रिफ्लेक्स एक्शन का, या फिर आप बोल लो नी जर्क रिफ्लेक्स। आपने देखा होगा रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्स एक्शन से आप क्या समझते हो। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर खड़ा हूँ मस्त, ये देखो यहाँ पर, ठीक है, ये मैं खड़ा हूँ, ये मैं हंसता खेलता खड़ा हूँ, मेरे बाल आ रहे हैं मस्त। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ बहुत ठंडी चीज रखी है, कोल्ड चीज रखी है, और मैंने गलती से इस पे अपना हैंड जो है टच कर दिया, हाथ जो है लगा दिया इस पे। ठीक है, जैसे ही मैंने ठंडे पे हाथ लगाया, मैं क्या कहूँगा, अरे यार बहुत ठंडा है। ठीक है, तो ये इतनी खतरनाक तरीके से रेस्पॉन्स कहाँ से आया, कोल्ड है, कोल्ड पे मैंने हाथ रखा, अरे यार बहुत ठंडा। ठीक है, कितनी जल्दी, बहुत ठंडा है, मतलब विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड मेरे पास रेस्पॉन्स आ गया।
ठीक है। तो उन रेस्पॉन्स को हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, मतलब सडन एक्शन, बहुत तेजी से। अब जैसे मान लो कोई हॉट चीज रखी है, लड़की की बात नहीं कर रहा, नालायक को, हॉट कुछ भी यूटेंसिल ही है तुम्हारा, गरम गरम यूटेंसिल ही है, गरम गरम बर्तन है, उसको तुमने हाथ लगा दिया तो क्या करोगे? अरे यार सर हाथ जल गया, बहुत गर्म था। पानी का तपेला, हाथ लगा दिया गर्म तपेले के, अरे सर। ठीक है। तो विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड हम क्या करेंगे? अरे भाई भाई हाथ जल गया, अरे भाई 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 भाई। ठीक है। तो ये कहाँ से आ रहा है? ये एक्शन इतना सडन, इतना फास्ट, इतना फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का जो एक्शन आ रहा है, ये आ रहा है हमारे रिफ्लेक्स एक्शन से। ओके। तो कोई भी कोल्ड हो, कोई भी हॉट चीज हो, या फिर आप जेठालाल देखा होगा आपने, तो जेठालाल क्या करता है, बबीता जी की इलेक्ट्रिसिटी सही से नहीं आती, वो लाइट ट्यूबलाइट वगैरह खराब हो जाती है, एपिसोड मैंने देखा था। तो जेठालाल क्या करता है, ट्यूबलाइट को सही करने के लिए, मान लो ये ट्यूबलाइट लग रही है, जेठालाल स्टूल पे खड़ा होकर ट्यूबलाइट सही करता है इस तरह से। ठीक है, ये ऐसे हाथ पूछा के, और जेठालाल को लग जाता है करंट, और जेठालाल जो है सडन रिस्पॉन्स नहीं दे पाता, वो वहीं हाथ चिपका रह जाता है। तो इलेक्ट्रिसिटी की केस में क्या होता है कि कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी जैसे नॉर्मल करंट लगा तो अपन तो यूं कहेंगे अरे करंट लग रहा है, अरे भाई 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 करंट लग रहा है, ये तो नॉर्मल रेस्पॉन्स है। पर कभी कभी क्या होता है कि करंट लगने का इतना तेज वोल्टेज होता है कि अपन उस रेस्पॉन्स को करने से पहले ही वहीं चिपक जाते हैं। ठीक है। तो वो डिपेंड करता है। पर हाँ, रिफ्लेक्सेशन क्या होता है? सडन, इमीडिएट, फास्ट, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड जो एक्शन होता है, दैट इज नॉन एज रिफ्लेक्सेशन। ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दे रहा है रिफ्लेक्सेशन का, शोइंग नी जर्क रिफ्लेक्स। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है। एफेरेंट जो है ले जाने वाला, सबसे पहली बात याद रखो, एफेरेंट का मतलब है ले जाने वाला, और एफेक्टर मतलब लेने वाला, लेके आने वाला सिग्नल। तो एफेरेंट जो है सिग्नल ले जा रहा है, और आप देख रहे हैं डोर्सल रूट गैंग्लियन के थ्रू सिग्नल जा रहा है, और वापस जो सिग्नल आ रहा है वो है एफेरेंट पाथवे। ठीक है। और इफेक्टर पे आ रहा है। तो रिसेप्टर से सिग्नल जा रहा है डोर्सल रूट गैंग्लियन के थ्रू, फिर अफेक्टर से सिग्नल आ रहा है मोटर एंड प्लेट पे, और तब जाके हमें रेस्पॉन्स मिल रहा है। अब यहाँ पे नी जर्क रिफ्लेक्स आपको समझाया, तो आप अपना नी उठाना, ठीक है, आपको शायद डायग्राम भी दे रखा है एनसीईआरटी में, ऐसे नी उठा के जब आप उसको इस तरह से यहाँ से, जैसे ये घुटना है आपका, ठीक है, ये घुटना है आपका, नी है, जब आपको इस तरह से यहाँ से मारोगे तो ये पार्ट जो है अपने आप ऐसे ऊपर होगा, ये ऐसे। तो ये क्या है? जब मैंने स्टिमुलस दिया तो रेस्पॉन्स आया, जब मैंने स्टिमुलस दिया तो रेस्पॉन्स आया। ठीक है। तो ये डायग्राम आपको याद रखना है। बीच में होते हैं इंटर न्यूरॉन। अब ये इंटर न्यूरॉन का काम क्या होता है? जो न्यूरॉन से न्यूरॉन को कनेक्ट करे वो क्या हो गए? इंटर न्यूरॉन, बीच वाले न्यूरॉन। अब यहाँ पे आपको दिख रखा है ये व्हाइट है तो व्हाइट मैटर, और ये ग्रे है तो ग्रे मैटर, कोई बड़ी बात तो है नहीं। ठीक है। ये देखो, स्टिमुलस दिया मैंने यहाँ पे, और रेस्पॉन्स आया मुझे। रेस्पॉन्स किधर से आया? मोटर की तरफ से। स्टिमुलस किधर से गया? एफरेंट की तरफ। ओके, क्लियर है? तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, कमेंट करो क्लियर है तो फटाफट। चलो, तो हमने अभी तक क्या देखा है? एक्शन पोटेंशियल, इलेक्ट्रिकल सिनेप्स, केमिकल सिनेप्स, लव इम्पल्स, पार्ट ऑफ ब्रेन एंड फंक्शन ऑफ ब्रेन, एंड देन we study about the nature reflex. Okay, diagrammatic representation of reflex action. Is this clear? Am I audible? Okay. नाउ आंखों के बारे में बात करेंगे। आंख देखने वाले, ठीक है, आंख, कोई फिदा मत हो जाना, या कोई गाना नहीं गाना चाहिए कि आंखों में तेरी अजब से अदाएं हैं। देखते हैं कितनी अदाएं हैं आंखों में, अपन देख लेते हैं। ठीक है। या आंखें तेरी कितनी हंसी, हाँ, देखते हैं कितनी हंसी आंखें। चलो देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर मैं आंख बनाऊं तो कुछ इस तरह से बनती है, तरह से। ठीक है। अब ये मत बोलना सर ये आंख का क्या कर दिया आपने। ठीक है, समझता हूँ तुम्हारी भावनाएं, तुम्हें बायो वाला आंखें नहीं देखनी, तुम्हें कहाँ की आंखें देखनी, क्रश वाली, मैं सब समझ रहा हूँ, पर अभी तो बायो वाली दिखेगी, सॉरी। हाँ, तो ये इस तरह से आंख बनती है यहाँ पर, ये आई बोल है तुम्हारा। ठीक। अब यहाँ पे क्या होता है? देखो यहाँ पर होता है प्यूपिल। प्यूपिल क्या होता है? प्यूपिल एक नेरो पार्ट होता है। सबसे पहले बात करूं मैं प्यूपिल की, तो प्यूपिल क्या होता है? प्यूपिल एक नेरो पार्ट होता है। जैसे लाइट इंटेंसिटी बहुत तेज पड़ी आंखों पे, एकदम लाइट बहुत तेज पड़ी, जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूँ कि आप मस्त डार्क रूम में मोबाइल चला रहे हैं, ठीक है, ऐसे मोबाइल लिया और ऐसे चला, आया यार, अच्छा मैसेज आया, चलो मैं भी देख लेता हूँ मैसेज, ओहो मैसेज आया, मैसेज आया, मेरे पास भी मैसेज आया, हमारे पास भी है। तो इस तरह से मैं डार्क रूम में क्या कर रहा हूँ? मोबाइल चला रहा हूँ। ठीक। अब गलती से क्या हुआ, किसी ने आके लाइट ऑन कर दी, तो मैं क्या करूंगा? अरे यार ये लाइट बंद करो यार, एकदम किसने लाइट ऑन कर दी है।
तो ये क्या हुआ, डार्क रूम में जब मैं मोबाइल चला रहा था तो मेरा प्यूपिल जो है बहुत छोटा हो गया, ठीक है, उस स्क्रीन के बराबर ही हो गया, डार्क से कोई मतलब नहीं था उसको। पर जैसे ही मैंने लाइट ऑन करी तो मेरा प्यूपिल जो है डायलेट होने की कोशिश कर, क्योंकि इसकी आंखों पे इतनी लाइट पड़ने वाली है, अब इतनी लाइट ऑन हो गई तो डायलेट होने की कोशिश करेगा, तो वो सडन डायलेट नहीं होगा। एक और एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, तो मैं अंधेरे रास्ते पे गाड़ी चला रहा हूँ, ठीक है, बस कार ड्राइव कर रहा हूँ और सामने से एकदम तेज रोशनी आती है, तो आपने मूवीज और सीरियल्स में भी देखा होगा, एकदम तेज रोशनी आती है तो हीरो क्या करता है, यार कहाँ से लाइट आ रही थी, ठीक है, ट्रक वगैरह आ जाता है, तो उस टाइम क्या होता है, अंधेरे में तो प्यूपिल नॉर्मल चलता है मेरा, पर एकदम तेज रोशनी जब मेरी आंखों में पड़ती है तो प्यूपिल जो है डायलेट होने की कोशिश कर पाता है, और इतनी जल्दी वो डायलेट हो नहीं पाता, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड वो नहीं हो पाता डायलेट, तो जिसकी वजह से हमें क्या होता है, क्या आंखों पे लाइट, ठीक है, तो ये रीजन क्लियर है। तो ये प्यूपिल है। एक हमारा होता है आइरिस, प्यूपिल को बोलोगे आप नैरो ओपनिंग, क्या बोलोगे, छोटी सी ओपनिंग। और जो एग्जांपल दिए अगर आप समझा दोगे तो आप मास्टर हो। एक होता है आपका आइरिस, आइरिस जो होता है कलरफुल पार्ट होता है आई का, ठीक है, कलरफुल पार्ट ऑफ आई। और ये ना ब्राउन कलर है, काली आंखें है, नीली आंखें हैं, तो ये भैया आइरिस, आइरिस इज द कलरफुल पार्ट ऑफ आई। ओके, चलो अब देखो एक बार एक देख लेते हैं अपन सब कुछ। सबसे पहले अपना एक्सटर्नल लेयर आंख की अगर बाहर की लेयर्स की बात करूं तो सबसे पहले आता है उसमें कंपोनेंट स्क्लेरा। स्क्लेरा जो है व्हाइट पार्ट है, कैसा पार्ट है, व्हाइट पार्ट है। पहला तो ये लिखो कि व्हाइट पार्ट है, दूसरा ये लिखो कि आउटर पार्ट है, क्या बोलोगे, आउटर पार्ट। आउटर एंड व्हाइट पार्ट है हमारे आई का, जो कि प्रोटेक्ट करता है और मेंटेन करता है शेप ऑफ द आई बोल, हमारे आई बोल की शेप को प्रोटेक्ट और मेंटेन, हमारे आई बोल की शेप को प्रोटेक्ट और मेंटेन करता है स्क्लेरा। स्क्लेरा इज द व्हाइट पार्ट, इट इज द आउटर पार्ट, इट मेंटेन द शेप एंड प्रोटेक्ट द आई बोल। ओके, तो स्क्लेरा जो है आई बोल को प्रोटेक्ट करता है, शेप मेंटेन करता है, आउटर पार्ट है व्हाइट पार्ट, ठीक। नाउ सेकंड इज कॉर्निया, ये कॉर्निया है, नालायको कोरोना मत कर देना, ठीक है, इट इज कॉर्निया, तो ओ मत कर देना तो कोरोना हो जाएगा, आज पता होता हमें कि कोरोना भी है पहले, ठीक है। तो स्क्लेरा कॉर्निया, नाउ कॉर्निया क्या करता है, एब्जॉर्ब O2 फ्रॉम द एयर, हेल्प टू फोकस लाइट रे। कॉर्निया जो है, कॉर्निया को हम बोलते हैं आउटर बल्जिंग पार्ट, क्या बोलते हैं, आउटर बल्जिंग पार्ट, बाहर निकला हुआ उभरा हुआ पार्ट होता है ये अपनी आंखों का, ठीक है, ये एब्जॉर्ब करता है O2, ये बाहर उभरा हुआ जो पार्ट होता है ना आंखों का, ये है हमारा कॉर्निया, आउटर बल्जिंग पार्ट, हेल्प टू फोकस लाइट रे, अभी मैं जो फोकस कर पा रहा हूँ वो इसी की वजह से कर पा रहा हूँ। नाउ सेकंड इज मिडिल लेयर, ये तो एक्सटर्नल लेयर की बात हुई जिसमें हमने देखा स्क्लेरा और कॉर्निया। मिडिल लेयर में होता है कोरोइड, सिलेरी बॉडी, आइरिस, क्या होता है, कोरोइड, सिलेरी बॉडी, आइरिस। Now what is choroid? Absorb light and prevent light from being reflected within eyeball. ठीक है, यहाँ हमारी आई बॉल में रिफ्लेक्शन ना हो जाए लाइट का, उसको कौन बचा के रखता है, कोरोइड बचा के, लाइट को एब्जॉर्ब करता है और लाइट का रिफ्लेक्शन ना हो जाए हमारी आंखों में, उसको बचा के रखता है, कौन, कोरोइड। नाउ नेक्स्ट इज सिलेरी बॉडी, सिलेरी बॉडी क्या करती है, लेंस को होल्ड करती है, जैसे ये मेरा लेंस है तो उसको होल्ड करने का काम क्या है, सिलेरी बॉडी का है, तो ये तो हो गई सिलेरी बॉडी, और ये हो गया मेरा लेंस, ठीक है, ये हो गई सिलेरी बॉडी। सिलेरी बॉडी क्या करती है, ये आई बॉल है इस तरह से, तो सिलेरी बॉडी क्या करती है, लेंस को होल्ड करके रखती है एंड रेगुलेट द शेप ऑफ द लेंस, जो लेंस की शेप है उसको रेगुलेट करती है और लेंस को जो है होल्ड करके रखती है। नाउ नेक्स्ट इज आइरिस, आइरिस इज अ कलरफुल पार्ट, कंट्रोल अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग, ठीक है, एंड द थर्ड वन इज इनर लेयर, इनर लेयर में मिलता है रेटिना, और रेटिना पे जो है इमेज फॉर्मेशन होती है, ये बात आप ध्यान रखना, आई में किस जगह इमेज फॉर्मेशन होती है, हालांकि काफी बेसिक क्वेश्चन है, 8 9 10 से आप पढ़ते आ रहे हो, फिर भी आपको याद रखना है कि रेटिना पे इमेज फॉर्मेशन होती है, पर इन्वर्टेड इमेज बनती है, ये बात आपको पता है कि नहीं। देखो यहाँ पे क्या होता है, ये जो आई बॉल है और ये जो आई है, ठीक है, ये आई है मान लो, और ये रेटिना है, तो रेटिना पे जो इमेज बनती है रेटिना पर वो इन्वर्टेड बनती है, तो जो आप देख रहे हो उसकी उल्टी बनती है, फिर आप कहोगे सर कि मैं जो देख रहा हूँ उसकी उल्टी इमेज अगर बन रही है तो फिर मुझे आप सीधे कैसे दिख रहे हैं। तो यहाँ से क्या होता है, जैसे ही रेटिना पे इमेज बनती है, यहाँ से ऑप्टिक नर्व जो है निकलती है और ब्रेन तक ले जाती है इमेज को, ऑप्टिक नर्व, और ये ऑप्टिक नर्व क्या करती है,
जैसे ही इमेज को ले जा रही है तो वहां पे ये इन्वर्टेड से सीधी हो जाती है, ठीक है, स्ट्रेट हो जाती है। तो यहाँ पे जो ऑप्टिक नर्व है वो ब्रेन तक ले जा रही है, वहां आप देख पा रहे हो अच्छा ये कुछ, ठीक है। तो ये कितनी जल्दी हो रहा है देखो, अगर मैं स्लाइड चेंज करके इधर दिखाऊं तो दिख गया, अब मैं स्लाइड चेंज करूं दिख गया, कितनी जल्दी बन रही है पता भी नहीं लगा, ठीक है। तो एक्सटर्नल लेयर स्क्लेरा कॉर्निया एंड देन मिडिल लेयर कोरोइड सिलेरी बॉडी एंड देन आपको क्या पढ़ाया मैंने, इनर लेयर जिसमें रेटिना है, ठीक है। ये आ गया आई का डायग्राम। अब इसे अच्छे से समझेंगे अपन, ठीक है। चलो, सबसे पहले मैंने बोला था आपको कॉर्निया के बारे में कि कॉर्निया इट इज अ आउटर बल्जिंग पार्ट। ये देखो आउटर बल्जिंग मतलब ये निकला पड़ा है बाहर अलग से दिखा, ठीक है, नाक की तरह निकला पड़ा है। इट इज कॉर्निया एंड इट इज आउटर बल्जिंग पार्ट, इट इज सिलेरी बॉडी, सिलेरी बॉडी विच होल्ड द लेंस। ये क्या है आपकी सिलेरी बॉडी है, और ये सिलेरी बॉडी ने क्या कर रखा है, ये पूरी सिलेरी बॉडी है यहाँ तक, इन सिलेरी बॉडीज ने लेंस को होल्ड किया हुआ है। तो पहले मैं हटा देता हूँ फिर एक एक के लिए लिख देंगे अच्छे से, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। कॉर्निया इट इज आउटर बल्जिंग पार्ट, आउटर बल्जिंग पार्ट, ciliary body hold the lenses and maintain the shape of lens, maintain shape of lens, okay. Iris it is a colorful part, where is the iris, it is a colorful part, वैसा नहीं है कलरफुल पार्ट है तो मैं अलग अलग कलर से लिख, ठीक है, इट इज अ कलरफुल पार्ट, ओके। नाउ एक्वस चैम्बर, ये जो है आपके आगे लेंस से और कोर्निया के बीच में, ये कोर्निया है ये लेंस है, ये पार्ट होता है यहाँ पर एक्वस फ्लूइड होता है। तो एक्वस चैम्बर के अंदर कौन सा फ्लूइड होता है, एक्वस फ्लूइड, ओके। ना उसके आगे अगर मैं बात करूं विट्रस चैम्बर, तो विट्रस चैम्बर के अंदर कौन सा फ्लूइड होता है, विट्रस फ्लूइड, ये कौन सा फ्लूइड है, विट्रस फ्लूइड, ओके। ये है फोविया सेंट्रलिस, पूरा नाम है फोविया सेंट्रल, ठीक। ये ब्लाइंड स्पॉट है जहाँ पे कोई भी इमेज फॉर्मेशन नहीं होती, ब्लाइंड स्पॉट है जहाँ पे इमेज फॉर्म नहीं होती या कुछ भी नहीं होता है, ब्लाइंड स्पॉट। ये वो नर्व है जो कि सिग्नल ले जाती है ब्रेन तक, एक नर्व है जो कि कैरी करती है मैसेज को ब्रेन तक, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं और क्या रह गया देखते हैं। ओके, फॉरवर्ड के बारे में हमने बात करी थी, फॉरवर्ड के बारे में हमने क्या देखा था, एब्जॉर्ब लाइट एंड प्रिवेंट फ्रॉम बीइंग रिफ्लेक्टेड विद द आईबॉल, ये लाइट को रिफ्लेक्ट से बचाता है, रिफ्लेक्शन नहीं होने देता, ठीक। स्क्लेरा, स्क्लेरा को हमने देखा था व्हाइट पार्ट, स्क्लेरा देखो सबसे पहला व्हाइट पार्ट प्रोटेक्ट एंड मेंटेन द शेप ऑफ आईबॉल, तो स्क्लेरा व्हाइट पार्ट है, ये प्रोटेक्ट करता है मेंटेन करता है आईबॉल को रखने, तो आईबॉल को मेंटेन और प्रोटेक्शन मेंटेन करता है, प्रोटेक्शन का काम, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये पूरी आई जो है समझानी है, डायग्राम बनाना है, लाइनें आपको याद रखनी है, और भी लाइनें आपको एनसीईआरटी में मिलेगी पर जो इम्पोर्टेंट है वो सारी है, ठीक है। मतलब जो जो पूछी जाती है, जो जो पूछी गई है, और भी काफी डिटेल में पढ़ोगे आपके विट्रस, विट्रस फ्लूइड है उसका रोल क्या है, एक्वस चैम्बर में जो एक्वस फ्लूइड है उसका रोल क्या है, एक्वस फ्लूइड किसके बीच में होता है, विट्रस फ्लूइड किसके बीच में होता है। तो देखो विट्रस फ्लूइड तो ये रहा हमारा लेंस, आ गया हमारा लेंस, ये हमारा लेंस और ये हमारा रेटिना के बीच में जो हमारा रेटिना है, ये रेटिना है पूरा, तो इसके बीच में जो ये फेस है इसमें विट्रस चैम्बर कहते हैं, और ये जो फ्लूइड है इसमें विट्रस तो इस तरह से आपको जो है डायग्राम एक्सप्लेन करना है, कर लोगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट ऑर्गन ऑफ हियरिंग, सुनने वाला ऑर्गन, हियरिंग ऑर्गन सुनने वाला ऑर्गन। तो जो हियरिंग ऑर्गन है अब इसको ध्यान से समझना, क्योंकि हियरिंग ऑर्गन क्या है यहाँ पे, ईयर अपना,
अब ईयर के लिए एक वर्ड यूज करते हैं अपन कि ईयर जो है हमारा बॉडी बैलेंस बनाता है। बिल्कुल सही बात है, ईयर जो है बॉडी बैलेंस बनाता है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, बैलेंसिंग ऑर्गन है, क्या है, बैलेंसिंग ऑर्गन। ठीक। और आप जानते हो कि जब कभी भी आपने नोटिस भी किया होगा कि तेज गाना बजता है तो अपन ये कर लेते हैं कि यार बंद कर बहुत तेज है। या फिर कहीं बॉम्ब वगैरह फुट रहा हो, सुतली बम वगैरह वगैरह हम तो बोलते हैं दिवाली पे, तो अगर कहीं ब्लास्ट हो रहा हो तो हम क्या करते हैं, अरे भाई बंद करो बहुत तेज है। या अपन ऐसे कान ऐसे बंद कर लेते बिल्कुल। ठीक है। और फिर अगर गलती से अपन कान बंद नहीं करते और अगर अपने कान खुले रह गए, अपने को पता ही नहीं कि तो बम लग रहा है, तो अपने कान खुले रह गए, फिर वो बम फटता है, फिर अपन एकदम धूप जाते, चमक जाते हैं, फिर उसके बाद अपन देखते 2 मिनट तक कान में टिन टिन, तो वो आवाज आती रहती है, तो वो क्या है, टिनिटस है, रिंगिंग इन द ईयर, क्या बोलते हैं उसको। अब वो सब क्यों होता है, हम क्या करते हैं, हिंदी में तो बोलते हैं कान का पर्दा। ठीक है। और इंग्लिश में क्या बोलेंगे, अभी बताता हूँ क्या बोलते हैं, एक वर्ड मेरे माइंड से स्कीप, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, ऐसे कान बंद कर लेते हैं, क्योंकि इतनी तेज वाइब्रेशन जब हमारे कान के अंदर आ सकती है तो हो सकता है हमारे कान का पर्दा बढ़ जाए। ये मैं बचपन से समझाते हैं कि जब भी कोई तेज आवाज हो कान बंद कर लिया करो, क्योंकि कान के पर्दे बढ़ जाते हैं, इसमें क्या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का डर रहता है। ठीक है। तो अब अगर गलती से हमारा कान खुला रह जाता है तो उस दौरान क्या होता है कि टिनिटस, रिंगिंग इन द ईयर, कान में घंटियां बजना शुरू हो जाती है, थोड़ी देर तक ऐसा करते रहते हैं, यार बंद हो जाए, बंद हो, वही डैमेज हो जाती है उस टाइम। ठीक है। चलो एक्सटर्नल की बात करूँ तो ये पिन्ना है, ये आपको दिख रहा है, ये कान का क्या है, ये पिन्ना, एक्सटर्नल पिन्ना, ये कोई काम का नहीं, कोई काम का है ये, कई लोग कहते हैं साउंड वाउंड की, पर इसका अभी तक ज्यादा कोई रोल मिला नहीं। ठीक है। ये पिन्ना है, कलेक्ट साउंड वेव, कहता ना कि हाँ, कई लोग कहते हैं साउंड वाउंड। एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, अब जो ये अंदर, इसको तो घुसाऊंगा नहीं मैं। ठीक है। ये जो अंदर तुम्हें अपनी अपनी फिंगर लो और यहाँ करके देखो, ये जो दिख रही है, ये बाहर से हल्का हल्का, ये जो तुम्हारा है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। यहाँ से क्या होती है, डायरेक्ट साउंड वेव टुवर्ड्स ईयर ड्रम, ईयरवेक्स, प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फॉरेन वर्ड। अब ये जो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है ना, यहाँ पे क्या होता है कि तुम्हारे जो साउंड है वो सीधा ईयर ड्रम तक जाता है। कहाँ तक जाता है, ईयर ड्रम तक। और बीच में यहाँ जो वैक्सी मटेरियल निकलता है ना, कभी अपन कान साफ करते हैं सुबह नहाने के बाद, तो जो वैक्सी मटेरियल निकलता है, वो वैक्सी मटेरियल क्या करता है, कोई भी फॉरेन बॉडीज को, फॉरेन बॉडीज जैसे बैक्टीरिया वायरस को जाने नहीं देता, अंदर वहीं चिपका लेता है। ठीक है, नहीं तो हमारा कान तो खुला है, ऐसा हवा में, और हवा में तो हजारों बैक्टीरिया है, फिर ऐसे तो हमारा कान तो रोज इन्फेक्ट होने वाला होता होगा। पर हमारे कान में क्या होता है, वैक्सी मटेरियल होता है जो कि बैक्टीरिया या किसी भी फॉरेन बॉडीज को होल्ड करके रख लेता है, आगे नहीं जाने देता। ठीक है। और जब अपन सुबह जो है साफ वगैरह करते हैं तो उसी में वो बाहर। ठीक। नाउ मिडिल ईयर की बात करूं, मिडिल ईयर में आ गई हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ये नाम तो आपने सुना ही होगा, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन एक्ट एज अ रेजोनेटर दैट प्रोड्यूस वाइब्रेशन। यही तो साउंड को वाइब्रेशन प्रोड्यूस करती है, तो वाइब्रेशन ऑफ साउंड जो है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन प्रोड्यूस। नाउ नेक्स्ट इज ईयर ऑसिकल। ईयर ऑसिकल क्या करती है, ट्रांसमिट साउंड वेव टू इंटरनल ईयर, साउंड वेव को ट्रांसमिट करती है हमारे अंदर के कान तक। नाउ नेक्स्ट इज यूस्टेशियन ट्यूब। ठीक है। यूस्टेशियन ट्यूब कौन सी होती है, हेल्प इन इक्वलाइजिंग द प्रेशर ऑफ आइदर ऑफ ईयर ड्रम। ठीक है। ये जो है इक्वलाइजिंग करती है प्रेशर को। यूस्टेशियन ट्यूब में दिक्कत आ जाती है, जब मैंने बोला ना सुतली बम वगैरह फूटता है या बम वगैरह फूटता है, तो उस समय जो है प्रेशर मैनेज करने के लिए यूस्टेशियन ट्यूब होती है, हेल्प इन इक्वलाइजिंग द प्रेशर ऑफ आइदर साइड ऑफ ईयर ड्रम। जैसे बहुत तेज प्रेशर गया तो उसको मेंटेन करने के लिए यूस्टेशियन ट्यूब है हमारे कान में। ठीक है, इसलिए हम सही हो जाते हैं। तो यूस्टेशियन ट्यूब क्या करती है, प्रेशर को मेंटेन करती है। तो ये बात होगी मिडिल ईयर की, जिसमें हमने देखा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ईयर ओसिकल। और ईयर ओसिकल में आते हैं मेलियस, कस, स्टेपिस, 3 बोन आती है। जब मैंने बोन पढ़ाई थी तब आपको बताया था, मेलियस, इनकस, स्टेपिस, 3 बोन आती है। नेक्स्ट इज इंटरनल ईयर। इंटरनल ईयर अंदर का कान हमारा जो है। अब इंटरनल ईयर में क्या है, कोक्लिया है जो कि हियरिंग के लिए, सुनने के लिए जरूरी है, और वेस्टिबुलर अपरेटस है। और वेस्टिबुलर अपरेटस जो है बैलेंसिंग ऑफ बॉडी। मैं बोला था ना ईयर जो है बैलेंस करता है बॉडी को, तो वेस्टिबुलर अपरेटस जो है बैलेंसिंग। नेक्स्ट स्लाइड में हमें डायग्राम दे रखा है, आप देख सकते हैं, ये जो है पिन्ना है, मैंने आपको बाहर से बता दिया, ये जो पिन्ना दिखा रखा है, ये यहाँ पर दिखा रखा है, पिन्ना है। ये एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है, और इसके आगे जाते टिम्पैनिक मेम्ब्रेन आएगी। फिर वहां पे मैंने आपको बोली मेलियस, इनकस, स्टैपिस। ठीक है। फिर कोक्लिया है यहाँ पर, ये कोक्लिया, ये यूस्टेशियन ट्यूब जो कि प्रेशर मेंटेन करती है, कोक्लिया से निकली हुई नर्व, कोक्लियर नर्व, और ये टेम्पोरल बोन। ठीक है।
कान में होती है, फ्रंटल, पेराइटल, टेम्पोरल, जब मैंने बोन पढ़ाई थी, ये फ्रंटल, ये पेराइटल, ये टेम्पोरल, ये ओसिपिटल, ठीक है। तो इस तरह से अब यहाँ पे अंदर क्या होता है, फ्लूइड होता है इसमें, ये ऑर्गन ऑफ कोटा ही होगा, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोक्लिया। को हमने डायग्रामेटिक, ये जो कोक्लिया बना रखा है इसको खोल के यहाँ पे दिखा रखा है। एक में स्केलामीडिया है, एक में रेजिनल मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन के अंदर ये रेजिनल मेम्ब्रेन है, ये ऑर्गन ऑफ कोटा ही है जो बड़ा सा दिख रहा है। ये नोमेनक्लेचर आपको ध्यान रखनी है क्योंकि ये पूछा जाता है आपसे, आपको इतना है, हैव टू चेक। ठीक है, अभी तक सब सिलेबस के हिसाब से ही। ओके, तो ये था आपका चैप्टर नंबर 21, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। सारी चीजें एक्शन पोटेंशियल देखा, एक बार चैप्टर सिलेबस पर cerebellum, cochlea, corpus callosum, depolarization, endolymph, eustachian tube, medulla oblongata, depolarization, synaptic cleft, neurotransmitter, synapse, diagram, the classification, the parts, now impulse conduction, action potential, electrical और chemical synapse, impulse कैसे ट्रांसफर हो रही, parts of brain, brain के पार्ट के फंक्शन, knee jerk reflex, आई पूरा डिटेल में, ईयर पूरा डिटेल। ये था आपका चैप्टर नंबर 21, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अभी हमने 2 पार्ट में पूरा चैप्टर कवर कर लिया। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो क्वेश्चन की वीडियो आएगी, क्वेश्चन की वीडियो को मिस मत करना क्योंकि वहां पे और अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में, टेलीग्राम पे विजिट कर सकते हैं, वेबसाइट है। हैव अ नाइस डे, थैंक यू। बने रहिए, जुड़े रहिए शुभम गुप्ता के साथ, बने रहिए जुड़े रहिए एजुकेशन के साथ, ट्रायो सीरीज। थैंक यू सो मच।